Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Usman Akhtar and I am lecturer in physics Cadet College Okada. सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली दो डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। गो के चैप्टर नंबर जो 14 है उसका जो नेम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन ये दोनों डेफिनेशंस एक दूसरे की ऑपोजिट है, तो इसीलिए मैं इनको पहले डिफाइन कर रहा हूँ। आप अगर चैप्टर 12 का बिल्कुल फर्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 1, तो वहाँ पे ये डेफिनेशन स्टार्ट में लिखी हुई है। अब ये है क्या? Electrostatics is actually a combination of two words, electro and statics. Electro derived from electricity. Electricity क्या होती है? It is a flow of charge. Electricity charges का flow है। Statics का मतलब क्या होता है? Static का मतलब है साकन, रेस्ट। तो अगर हम देखें तो यहां पे दो वर्ड आ रहे हैं, चार्ज और रेस्ट। तो अगर कोई चार्ज जो कि रेस्ट के ऊपर हो उसको हम स्टडी करें तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। एक और बात, अगर चार्जेस रेस्ट पे हों, फॉर एग्जांपल ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी। यहाँ पे हमारी ये जो फोर्स है ये रिपल्शन की होगी, Q1 Q2 पे लगाएगा, Q2 Q1 पे लगाएगा, ठीक है। तो इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, या इसका एक और नाम भी है कूलम्स फोर्स। क्योंकि कूलम्स ने इसको स्टडी किया तो इसे कूलम फोर्स भी कहते हैं। तो अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थॉरली डेफिनेशन ये बनेगी, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये डेफिनेशन मैं अभी नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ जी। तो व्यूअर्स, डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो डेफिनेशन क्या बनती है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की ब्रांच है। आपने मैट्रिक में भी ये डेफिनेशन 9th में पढ़ी होगी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट, जिसमें हम रेस्ट की हालत में चार्ज का मुतालिया करेंगे, मूव नहीं करेगा। अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के जेरे असर या इन्फ्लुएंस भी आप यहां पर ये भी लिख सकते थे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन है। इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो यहां पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगेन इलेक्ट्रिसिटी से निकला है, जिसका मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज ही हम लिख लेते हैं। मैग्नेटिज्म मैग्नेट से निकला है, या आप ये कह लें कि इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स होती है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो, कहां मूव करता है? करंट की अगर हम एग्जांपल लें तो करंट क्या है? इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। इसके अंदर चार्ज मूव करता है। लेट्स सपोज ये कंडक्टर है या एक रॉड है, इसके अंदर एक चार्ज मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये जो मूविंग चार्ज है ये एक और काम करेगा, ये चैप्टर 14 में आप पढ़ेंगे। ये अपने ही गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट a moving charge always generate a magnetic field around it। ये अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स होगी उसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, ये जो मैंने लिखा हुआ है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज यहाँ पे जो हमने स्टडी किया वो रेस्ट चार्ज किया, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज की स्टडी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड भी आप कह सकते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये अभी डेफिनेशन मैं नीचे लिख देता हूं, तो आप देख लीजिएगा जी। तो व्यूअर्स, डेफिनेशन मैंने लिख दी है, एक दफ़ा मैं रीड आउट कर देता हूं। द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेरे असर जो चार्ज मूव करता है उसकी स्टडी को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो एक्चुअली इसमें हम करंट का मुताला करेंगे, लेकिन जो हमारा चैप्टर 12 है, इस पूरे चैप्टर के अंदर जितना भी हम चार्ज को स्टडी करेंगे वो रेस्ट पे ही होगा, वो मूव नहीं करेगा। मूविंग चार्ज सिर्फ करंट के अंदर होता है, तो करंट को हम स्टडी नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट हम चैप्टर 14 में करेंगे। तो इसलिए ये दोनों डेफिनेशंस मैंने एक साथ एक्सप्लेन कर दिया, ये आपके पेज 1 पे लिखी हुई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को आज हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसका जस्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं, जो समझना ज़रूरी है, जिसके बगैर कूलम्स लॉ हमारा इनकम्प्लीट है या उसको समझना मुश्किल है, वो हम करेंगे। तो चलिए उसकी तरफ हम चलते हैं। कूलम्स लॉ हमारा पहला आर्टिकल है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 1-2 बार रिपीट भी हो चुका है। पेज नंबर 2 के ऊपर ये आर्टिकल है। तो आज हम इस सारे को तो नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस को और कुछ ऐसे ट्रिक्स को समझेंगे जो इसको एक्सप्लेन करने में ज़रूरी समझे जाते हैं। तो वो क्या है, सबसे पहले तो ये याद रखें, चार्जेस 2 टाइप्स के हैं साइन के एतबार से। साइन के एतबार से एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम लाइक चार्जेस की बात करें, लाइक का मतलब क्या होता है, सेम चार्जेस। तो अगर हम लाइक्स चार्जेस की बात करें तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल, बिल्कुल ठीक, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे हमेशा। लेट्स सपोज इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये r है, तो ये अगर चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, सिमिलरली यहां भी यही सिचुएशन है, तो Q1 चार्ज Q2 को रिपेल करेगा और Q2 चार्ज Q1 को रिपेल करेगा विद इक्वल बट अपोजिट फोर्स। सिमिलरली नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ये Q1, ये फोर्स जो है ये Q1 की है, Q1 इसको रिपेल करता है, Q2 इसको। अब बुक के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है जिसको समझना ज़रूरी है यहाँ पे। चलें अनलाइक चार्जेस की भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस पॉइंट को समझते हैं। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस कैसे होते हैं, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, डिफरेंट चार्जेस आप इसको कह सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव है, ऐसे भी देख सकते हैं कि पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, दरमियान में जो डिस्टेंस है इनका लेट्स सपोज वो r है। अब की बार क्या होगा, अब की बार ये Q1 चार्ज Q2 को अट्रैक्ट करेगा, सो अपोजिट अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को, Q1 Q2 को अपनी जानब अट्रैक्ट करेगा, Q2 Q1 को अपनी जानब अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ भी यही सिचुएशन होगी। सो रिमेंबर दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये वाला एक पॉइंट था जो आपको समझना था, तो उम्मीद है ये आपको पहले से भी पता होगा। अब जो इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो इस आर्टिकल की जान है, वो इसके अंदर यूज़ होती है और आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने बोला Q1 जो है ये Q2 पे फोर्स लगाता है, बुक वाला इस फोर्स को लिखता है F21। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। यहाँ पे ये देखें Q1 फोर्स लगा रहा Q2 पे लग रही है ना, तो पहले उसका नंबर लिखें फिर इसका, तो F21 का मतलब होगा फोर्स ऑन 2 बाय 1, जो 1 ने लगाई है इस पे। इसी तरह इसके ऊपर वेक्टर का भी हमने साइन लगाना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Q2 चार्ज जो Q1 पे लगाएगा उस फोर्स को हम लिखेंगे F12, मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। ये जो अगली चीज़ है ना ये होता है बाय Q2। तो इस तरीके से ये बाकी के भी फोर्सेस है। यहाँ भी अगर हम देखें Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा वो इस जानब है अट्रैक्शन की, तो इसको क्या कहेंगे, F21, फोर्स ऑन 2 बाय 1। और इसी तरह ये F12 होगी एंड सो ऑन। तो ये चीज़ हमें एक पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो इस आर्टिकल के अंदर हमें पता होना चाहिए वो एक डेफिनेशन है, जो किसकी डेफिनेशन है, पॉइंट चार्ज की। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बुक पे ये डेफिनेशन मौजूद नहीं है,
लेकिन ये एक पॉइंट आता है इसके अंदर, कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड करता है। अगर चार्जेस पॉइंट नहीं है तो ये होल्ड नहीं करेगा। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? लेट्स सपोज ये दो चार्जेस हैं, अगर हम इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से इतना दूर रखें कि अगर हम यहां खड़े होकर इसको देखें तो ये हमें एक पॉइंट की तरह नजर आए, और अगर हम Q2 पे खड़े होकर Q1 को देखें हमें एक पॉइंट की तरह नजर आए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम मून की बात करें, हमसे कितना दूर है और उसका साइज क्या है आप जानते हैं, लेकिन हम एक बात समझते हैं कि मून का जो साइज है जो हमें दिखता है वो बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल में मून का साइज बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जितनी दूर से चीज़ देखेंगे वो स्मॉल नज़र आएगी। तो अगर हम किसी भी चार्ज को इतनी दूरी से देखें कि वो एक पॉइंट की तरह नज़र आए, ठीक है, मतलब हम इस पे बैठ के इसको देखें तो ये एक पॉइंट लगे, इसको बैठ के इसको देखें तो ये पॉइंट चार्ज है। या एक और वे से इसको समझ लें, अगर चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये उनके साइज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो, मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे चांद है बहुत दूर है, डिस्टेंस कितना ज़्यादा है लेकिन साइज उसके मुकाबले में इतना नहीं है। सो अगर चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये टू मच हो, ग्रेटर हो इनके साइज के मुकाबले में, तब हम कहेंगे कि ये पॉइंट चार्जेस है। मतलब हमें चार्जेस को इतना दूर ज़रूर रखना पड़ेगा कि वो हमें एक पॉइंट की तरह नज़र आए, या डिस्टेंस उनके साइज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो, जैसे ये दोनों दूर दूर हैं। अगर हम यूं करें कि इन चार्जेस को बिल्कुल करीब ले आएं, अगर हम इस पे बैठ के इसको देखेंगे तो ये चार्ज हमें बहुत बड़ा नज़र आएगा। अगर हम इस चार्ज को करीब से देखेंगे तो इस तरह इसका साइज़ जो है ये हमें बहुत लार्जर नज़र आएगा। तो अगर चार्ज बहुत ज़्यादा करीब हो तब आपका कूलम्स लॉ होल्ड नहीं करता, क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड करता। अब चार्जेस पॉइंट नहीं रहे क्योंकि उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो साइज़ के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है, ग्रेटर नहीं है, बल्कि डिस्टेंस तो बहुत स्मॉल है, साइज़ ज़्यादा है। सो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन ये होगी, अ चार्ज हुज साइज इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो चले ये मैं लिख देता जी। तो व्यूअर्स डेफिनेशन मैंने लिख दी है, मैं एक दफ़ा रीड आउट कर देता हूँ। अ चार्ज whose size is very small as compared to the distance between them, and Coulomb's law holds only for point charges। ये कूलम लॉ की लिमिटेशन भी है, हद है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड करेगा, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करेगा। तो ये वाला एक इंट्रोडक्शन था जो कि कूलम्स लॉ को समझने के लिए ज़रूरी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर 2 के अंदर हम कूलम्स लॉ को पूरे को एक्सप्लेन करेंगे, तो वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। इसके साथ ही व्यूअर्स मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।